भाई का रिश्ता दुनिया का सबसे खास रिश्ता होता है, जहाँ प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन साथ कभी नहीं छूटता। इस वीडियो में भाई भाई का वाला मस्त वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ये लीजिए। यार बहुत तेज भूख लग रही है, खाना लगा दो ना। अच्छा जी, अपने भाई का वेट नहीं करेंगे? उसके बिना ही खाना खा लेंगे। अरे शिट यार, मैं तो भूल ही गया था उसके साथ खाना खाना होता है। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। मुझे पता है ऑफिस में बहुत सारा काम हो जाता है ना आपको, इसलिए आप भूल गए होंगे। पर फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलती हूँ। भैया, अरे भाई तू आ गया? जी भैया। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरी भाभी खाना लगाएगी फिर दोनों के लिए। ठीक है भैया। मैं लगाती हूँ खाना। भाभी, ये मेरी इस महीने की इनकम है, रखिए। पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? अरे अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी घर में है, उसे दो ये पैसे। और वैसे भी बीवी के हाथ में पैसे देने से ना बरकत होती है। आपने सही कहा भाभी, लेकिन घर के बड़ों के हाथ में पैसे देने से वही धन खजाना बन जाता है। तो ये आप रखिए। ठीक है देवर जी, मैं रख लेती हूँ इसे। अब एक काम कीजिए, आप खाना खा लीजिए। जी भाभी। सुनो, खाना पच गया तुम्हारा? हाँ भैया, भाभी ने इतने प्यार से खिलाया, खाना तो पचेगा ही। पर तू ऐसे क्यों बोल रही है? मेरा नहीं बचा इसलिए। कहने का मतलब क्या है तेरा? कहने का मतलब साफ साफ ये है कि सारे पैसे लाके अपनी उस भाभी को क्यों दे देते हो? मैं कुछ नहीं हूँ क्या तुम्हारी? सीता, पहली बात ना धीरे बोल। अगर भैया या भाभी कोई सुन ले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात पैसों की, तो अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो तू भाभी से मांग ले। अच्छा जी, अब मेरा पति कमाएगा और मैं जाऊंगी उनसे पैसे मांगने के लिए। मेरे पति का कुछ फर्ज नहीं बनता कि मुझे पैसे दे दे? हाँ, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? देख हर्षिता, तेरा ना बहुत हो रहा है। आइंदा तूने मुझसे इस तरीके से बात की ना तो मैं यही समझूंगा कि तू दो भाइयों को अलग कराना चाहती है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? हाँ, वो सब छोड़िए, बात इतनी जरूरी है कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आप ये बताइए कि हमारे घर में अभी कितना कैश पड़ा होगा? 2-2.5 लाख होगा तुम्हारा जमा करवाया। क्यों? 2-2.5 लाख तो चलेंगे। अब वो क्या है ना कि मुझे ये सारे पैसे देवर जी को देने हैं, और हाँ, शायद ये पैसे हमें कभी वापस भी ना मिले। सुनिए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हर्षिता, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पैसों का अगर जुगाड़ नहीं हुआ ना तो मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वर्करों की सैलरी, गोडाउन का रेंट, फिर बैंक का लोन, ये सब कहाँ से चुकाऊंगा, कैसे भरूंगा मैं? इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती ज्यादा, क्योंकि पता नहीं है मुझे। पर एक चीज हो सकती है, आप एक काम करिए ना, अपने भैया से पूछ के देखिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। आखिरकार वो आपके बड़े भैया और भाभी हैं, मदद तो करेंगे ही ना। अरे नहीं नहीं, मैं भैया से मदद नहीं ले सकता। उनसे क्या बोलूँगा? उन्होंने पहले ही मना किया था इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। अरे अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हो, ये फजूल खर्च के लिए जिस तरह आप बात कर रहे हो। आपके काम में दिक्कत आई है तो इसलिए मांग रहे हो। आप साफ साफ बोल के मांगो ना कि दिक्कत हो गई है, लॉस हुआ है बिजनेस में, जरूर मदद करेंगे। आखिरकार आपने उन्हें पैसे दिए कमा कमा के, बुरे वक्त में वो मदद नहीं करेंगे तब कब करेंगे? हाँ, वो बात अलग है। अगर आपने मुझे 4 पैसे दिए होते तो मैं जोड़ के रखती और आपके बुरे वक्त में 4 पैसे दे सकती थी। अब आपने भैया को अपने चुना मेरे आगे, तो जाहिर सी बात है मदद भी उन्हीं से लेनी पड़ेगी ना आपको। तो बस हर्षिता, हर चीज़ का ना एक समय होता है, और मैं आना तुम्हारा ये परपंच सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। फालतू की बातें करती हो, जाओ यहाँ से। मुझ पे आखिर क्यों भड़क रहे हो? मैंने तो तुम्हें खाली एक आइडिया दिया था, लेना हो लो वरना मत लो। और हाँ, मुझे क्या लेना देना, भैया भाभी के बड़े सगे हुए हैं। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी देवर जी ने हमसे इस बारे में बात नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने हमसे बात क्यों नहीं की। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनके साथ। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वो और दुख झेलें, बस मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ये पैसे दे दूँ और उनकी मदद हो जाए। अपनी गाड़ी कमाई अपने देवर पे खर्च कर दोगी, चलेगा तुम्हें?
सही क्यों नहीं लगेगा? और वैसे भी वो हमारे घर का ही हिस्सा है, और सेविंग्स होती किस दिन के लिए है? ताकि घर पे कोई मुसीबत आए तो वो हमारे काम आ सके। और आज हमारे घर पे मुसीबत आ चुकी है और देवर जी को बहुत ज़रूरत है इन पैसों की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये पैसे उनको दे दूँ। और वैसे भी मेरी माँ ना हमेशा बोलती हैं कि पैसे ना बहुत सोच समझ के खर्च करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत से आते हैं। लेकिन जब बात परिवार की होती है ना, तो एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं चाहिए, सारे पैसे खर्च कर देने चाहिए। ठीक है। ठीक है, आप शाम को आएंगे तब बात करते हैं। मैं चलती हूँ। जी जी। बैठो बैठो बैठो। सतीश, ये 2.5 लाख रुपए हैं, ये मैं चाहता हूँ कि तू रख ले। एक्चुअली मेरे दोस्त ने दिए हैं, उसने कैश दे दिए थे मुझे रखवाने के लिए। अब मेरे अकाउंट में और पैसे अभी आ नहीं सकते हैं, लिमिट फुल हो गई है ना। तो मैं सोच रहा था कि तू अपनी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इस कैश से ही बियर कर लियो। जो भी गोडाउन का रेंट है, लेबर को पैसे देने हैं, रॉ मटेरियल के लिए पैसे देने हैं, वो सारा तू कैश में डील कर लियो, तेरे लिए भी आसानी रहेगी। और जब तेरे पास पैसे आ जाएं तो तू मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र कर दियो बाद में, ठीक है? भैया, ये पैसे अगर मैं आपको 6 महीने बाद लौटाऊं तो? मेरे भाई, जब तेरे को टाइम लगे तब दे दियो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है पैसे लौटाने की, एक्स्ट्रा ही है। भैया, ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसे लौटाने में टाइम लग जाए। अगर ये पैसे 1 साल बाद लौटाऊं तो? देवर जी, अगर आप ये पैसे हम वापस नहीं करेंगे ना, तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है, इन्हें अपने ही समझिए। भैया, किसी ने सच कहा है कि जब छोटे भाई का घर बिकता है ना, तो उस घर को खरीदने वाला पहला इंसान उसका बड़ा भाई होता है। और जब छोटे भाई के साथ बड़ा भाई दीवार बन के खड़ा हो ना दुनिया की बुराइयों से लड़ने के लिए, तो फिर छोटे भाई का घर कभी बिक ही नहीं सकता है। मेरे भाई, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर भाई को एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण और भरत का दिया जाता है, ना कि रावण और विभीषण का। और फिर हमारे माँ बाप के जो संस्कार हैं, तो हम दोनों भाई कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे हम एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो। और ये दुख परेशानियाँ हम बिना बोले ही समझ भी सकते हैं, समझा? भगवान करे मेरे इस परिवार को किसी की नजर न लगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।